हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम कुछ हमेशा नया लाने की कोशिश कर रहे हैं और आज इसी सीरीज में हम एक प्रश्नोत्तरी श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। इसका मेरा उद्देश्य ये है कि आपको कंपटीशन के उस लेवल तक पहुंचा सकूं जहां आप सफलता के शिखर पर पहुंच सकें। तो दोस्तों, चूँकि मेरे लेक्चर्स भी लगातार चल रहे हैं और कुछ लेक्चर्स में बहुत सारे कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आपको मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ। कुछ अनछुए पहलू हैं जिनको मैं चाहता हूँ कि उसको आप तक पहुँचा सकूँ। तो दोस्तों, मिडिवल हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है और उसमें जो मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया था वो चैप्टर था आपका अरब का आक्रमण, इस्लाम का उदय में से जो मैंने लेक्चर दिए हैं उसमें तो लगभग क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। लेकिन जो दूसरा चैप्टर मैंने पढ़ाया था अरब का आक्रमण, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो काफ़ी डेप्थ लिए हुए हैं और उस गहराई को आप अडॉप्ट कीजिए और उसी के आधार पर आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए ताकि आप अपना लेवल जो है वो मेंटेन कर सकें। तो बोर्ड पे आपके ये 15 क्वेश्चंस की जो मैं सीरीज लेके आ रहा हूँ उसको मैं पूरा एक्सप्लेन करके भी बताऊँगा और मेरी कोशिश ये रहेगी कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है आजकल के दृष्टिकोण से उसके हिसाब से आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सको। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिखाई पड़ रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम का जन्म कहाँ हुआ था, और ये जो कंटेंट है ये कई बुक्स का और प्लस आपके एनसीईआरटी का कलेक्शन है और मेरी कोशिश ये पुरजोर रहेगी कि आपका कोई क्वेश्चन मिस ना होने पाए। तो क्वेश्चन आपका है कि मोहम्मद बिन कासिम का जन्म कहाँ हुआ था। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसका जन्म जो हुआ था वो हुआ था ताइफ शहर में। कहाँ हुआ था? ताइफ शहर में। और ये कहाँ स्थित था? ये स्थित कहाँ था? ये अरब में। तो पहला क्वेश्चन जो मोहम्मद बिन कासिम से रिलेटेड क्वेश्चन है कि उसका बर्थ प्लेस कहाँ था, तो ये था आपका ताइफ, और कहाँ पे स्थित था? ये अरब में। दूसरा क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम ने किस तट के रास्ते से सिंध पर आक्रमण किया। तो दोस्तों, हमने आपको लेक्चर में बताया भी था कि ये अरब से चला था और इसने मकरान के रास्ते से, मकरान के तट पर उसने कुछ सैनिकों को लिया था और उसके पश्चात उसने सिंध पर आक्रमण किया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मकरान तट हो जाएगा। तो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस तट के रास्ते से सिंध पर आक्रमण किया था। तो ये मकरान के तट पर इसने मकरान के तट के रास्ते से सिंध पर आक्रमण इसने किया था। अगला क्वेश्चन जो है, मोहम्मद बिन कासिम किस खिलाफत का अरब सिपह सालार था। तो दोस्तों, खिलाफत, जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी तो उसके पश्चात खलीफा पद का प्रादुर्भाव हुआ और मैंने बताया था कि अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, ये चार जो खलीफत है उनका प्रादुर्भाव होता है और वहीं से खिलाफत का भी जन्म होता है। तो और पहली बात, जो पहले जो खलीफा आए थे वो किस वंश थे? अली के मृत्यु के पश्चात जो पहले खलीफा थे वो कौन थे? उमैयद वंश से रिलेटेड थे और उसी उमैयद खिलाफत का ये अब अरब सिपह सालार था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? उमैयद। तो देखिए, अगर आप लेक्चर्स को अच्छे से सुने होंगे तो क्वेश्चन को आप कनेक्ट करना अच्छे से सीख जाओगे। अगला प्रश्न जो है कि मोहम्मद बिन कासिम के समय सिंध की राजधानी कहाँ थी। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था और सिंध का राजा जो था वो दाहिर था। दाहिर मैंने बताया था कि ये ब्राह्मण वंश से रिलेटेड था और उस समय सिंध की राजधानी जो थी वो कहाँ पर थी? अरोर। एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि जब सिंध का राजा दाहिर था तो उस समय जो राजधानी थी सिंध की वो कौन सी थी? अरोर थी। और बाद में मोहम्मद बिन कासिम ने उसको कहाँ चेंज कर दिया? उसको चेंज कर दिया मंसूर में। तो यहाँ पर एक जो क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की राजधानी कहाँ परिवर्तित की, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? मंसूर। ठीक है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय कौन सा स्थान बौद्ध भिक्षुओं के हाथ में था। तो दोस्तों, जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था तो उसने काफ़ी प्लेस पे उसने आक्रमण किया था। उसमें मैंने आपको लेक्चर्स में बताया भी था कि उसने सिंध पर आक्रमण किया था, उसने नीरून पर आक्रमण किया था,
उसने सहवान पर आक्रमण किया था, शीशम पर आक्रमण किया था। तो इसमें जो आपका नीरून है, यहीं पर ये बौद्ध भिक्षुओं के हाथ में था। और कहते हैं कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने नीरून पर आक्रमण किया तो वहाँ चूँकि उनका जो पूरा सत्ता थी वो बौद्ध भिक्षुओं के हाथ में थी और बौद्ध भिक्षुओं ने आत्मसमर्पण कर दिया था और मोहम्मद बिन कासिम को आसानी से विजय प्राप्त हो गई थी। अगला प्रश्न क्या है कि कासिम के आक्रमण के समय ब्राह्मणाबाद का शासक कौन था। तो देखिए, इसने ब्राह्मणाबाद पे भी आक्रमण किया था और ब्राह्मणाबाद में जो दाहिर का बेटा था उसका नाम था, दाहिर का बेटा उसका नाम था जय सिंह और इसने मोहम्मद बिन कासिम ने जय सिंह को परास्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, बहुत ही ये आपका डेप्थ का क्वेश्चन है कि दाहिर की किस पत्नी ने कासिम का साथ दिया था। तो दोस्तों, दाहिर की दो पत्नियों का उल्लेख मोस्टली मिलता है। एक पत्नी उसकी थी रानी देवी, और रानी देवी जो थी ये बहुत ही मतलब पतिव्रता महिला थी। और जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था तो जब इसकी दाहिर की मृत्यु हो गई तो उसके पश्चात रानी देवी जो थी ये बहुत ही बहादुरी से लड़ी थी, अंतिम समय तक लड़ती रही। और कहते हैं कि जब कोई चारा नहीं दिखाई पड़ा तो उसने जौहर कर लिया था। लेकिन इसकी एक पत्नी का और उल्लेख मिलता है, उसका नाम है लाडी देवी, उसका नाम है लाडी देवी। और कहते हैं कि ये जो इसकी पत्नी थी इसने मोहम्मद बिन कासिम का साथ दिया था और बाद में मोहम्मद बिन कासिम ने इसके साथ विवाह भी कर लिया था। तो ये बहुत ही डेप्थ क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हैं या जितने डेप्थ वाले क्वेश्चन हैं वो भी आपसे मिस ना हो पाएँ। अगला प्रश्न है कि कासिम के आक्रमण के समय सहवान का शासक कौन था। तो यहाँ पर सहवान भी उसने आक्रमण किया था और यहाँ का शासक जो था ये उसका चचेरा भाई था दाहिर का और उसका नाम था बजहरा। उसका क्या नाम था? बजहरा। क्लियर। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन कासिम की उपाधि कौन सी थी। तो दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने जो उपाधि धारण की थी वो उपाधि उसकी थी अमीर की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि मोहम्मद बिन कासिम की उपाधि कौन सी थी। तो ये कौन सी थी? उपाधि थी। अगला क्वेश्चन है किसके आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम की हत्या की गई थी। तो दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम के समय मैंने बताया था आपको लेक्चर में कि मोहम्मद बिन कासिम जब यहाँ से वापस गया भारत से, तो वो दाहिर की दो बेटियों को अपने साथ में लेके गया था। और वो जो बेटियाँ थीं उसका नाम सूर्या देवी और परिमल देवी था। और जब वहाँ पर गया तो ये कहा गया कि ये मतलब इनके साथ संबंध पहले से भी स्थापित कर चुका है। तो जो हज्जाज था वो बहुत ही नाराज़ हुआ था और उसने उसकी हत्या करा दी थी। लेकिन जो उसका रियल जो माना जाता है कि उस हत्या उसकी किसने कराई थी, तो वो कराई थी सुलेमान ने। किसने कराई थी? सुलेमान ने। तो सुलेमान भी ये खलीफा था, बाद में हुआ था और उसने मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करा दी थी। अगला क्वेश्चन आपका है कि फतह-ए-सिंध किस पुस्तक के समतुल्य है। तो कहने का मतलब कि कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसका दूसरा नाम जो है वो फतह-ए-सिंध है। तो फतह का मतलब विजय और सिंध का मतलब सिंध प्रांत की बात कर रहा है। तो सिंध की विजय यानी फतह-ए-सिंध, ये चूँकि मैंने बताया था कि अरब आक्रमण का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है, वो है आपके चचनामा पुस्तक में। और इसी चचनामा पुस्तक को क्या कहते हैं? तारीख़-ए-सिंध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? चचनामा। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण शहर किसे कहा गया। तो दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने जो मुल्तान पर आक्रमण किया था और कहते हैं कि मुल्तान में बहुत अकूत संपत्ति थी, बहुत सारा सोना था, इस वजह से उसको स्वर्ण शहर या सोने का नगर नाम से उसको उल्लेखित किया था। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? मुल्तान। फिर अगला क्वेश्चन है कि सिंध आक्रमण के समय खलीफा कौन था। तो सिंध आक्रमण जब हुआ था 712 ईस्वी में, तो उस समय खलीफा कौन था? तो उसका नाम था अल वालिद। क्या नाम था? अल वालिद। अगला प्रश्न क्या है कि सिंध राज्य का प्रमुख बंदरगाह कौन था।
तो हमने आपको लेक्चर में भी बताया था कि मोहम्मद बिन कासिम ने मकरान के रास्ते के तट से जो आक्रमण किया था वो किस पर किया था? देवल पर आक्रमण किया था, और देवल उस समय का ये बहुत प्रमुख बंदरगाह था। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? देवल। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी डेप्थ वाले क्वेश्चन हैं, और जो आपके लेक्चर्स में हैं और प्लस जो ये प्रश्नोत्तरी श्रृंखला के क्वेश्चन हैं, आप दोनों को ऐड करके अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। तो मेरा ये मतलब गारंटी है कि आपको मैं 100% की गारंटी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन 99% की पूरी गारंटी है कि आप कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करोगे। तो दोस्तों, ये प्रश्नोत्तरी श्रृंखला आपको कैसी लगी, इस पर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप इसको इन्फॉर्म कीजिएगा, और आप वीडियो को लगातार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा ले सकें और हमारा भी उत्साह जो है वो बढ़ सके। थैंक यू।